भाजपा में जो टिकट होने का पैटर्न है उसमें सबसे आसान रास्ता है आरएसएस की सिफारिश। यूं तो भारतीय जनता पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं को भी टिकट देती है, इवन जमीनी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री भी बना देती है। 2022 में ऐसा जरूर हुआ था कि 4-5 विधायकों ने मिलकर अखिलेश यादव को ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि अगर इसका टिकट काटोगे तो हम नहीं चुनाव लड़ेंगे। उस स्थिति से भी अखिलेश यादव बाहर हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी में अब किसी नेता की सिफारिश से किसी को कोई टिकट नहीं मिलेगा। इन लोगों ने बहन जी से मिलवाने के यानी मायावती जी से मिलवाने के 5 लाख रुपए मांगे और 3 करोड़ रुपए एक विधानसभा की सीट का टिकट की बात हुई। तो बसपा में टिकट मिलने का यही पैटर्न है। ये बात कोई छिपी हुई नहीं है। बहुत सारे लोग ये आरोप लगा चुके हैं कि बसपा में टिकट बेचे जाते हैं। बाकायदा जब इस तरह के आरोप लगे तो बड़े नेताओं ने जो बसपा के हैं तो उन्होंने कहा एक बार बसपा की स्थापना के समय के कुछ सालों के बाद कि देखिए हमारी पार्टी जो है उसको कोई व्यापारी, हमारी कोई व्यापारियों की पार्टी है नहीं, सरमाएदारों की पार्टी हमारी है नहीं, जमींदारों की पार्टी हमारी है नहीं, हमारी जो पार्टी है वो जनता की पार्टी है। इसलिए टिकट के लिए जो भीड़ है वो नेताओं के दरवाजे में कम और संतों के दरवाजे में अधिक लगती है। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर लखीमपुर खीरी में, बांदा में, बस्ती में, गोंडा में, बलिया में टिकट होना है तो उसके लिए हरिद्वार और ऋषिकेश दौड़ भाग होती है। नमस्कार, मेरा नाम आस मोहम्मद कैफ है। आप लोग उत्तर प्रदेश की सियासत पर गहराई से कुछ डिकोड करने की बात जब करते हैं तो हम सप्ताह में एक दिन आपसे आकर के बात करते हैं। आज हम एक ऐसे इशू पर बातचीत कर रहे हैं जिसने पिछले 24 घंटे में हलचल मचा दी है भयंकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में। हालांकि मीडिया जो है वो अपने पसंद के विषय चुनती है और इस समय पूरा सप्ताह ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में भयंकर गर्मा गर्मी का है। एक तो है राम मंदिर में चंदा चोरी की घटना, दूसरा है एनडीए के एक छोटे से घटक दल के नेता ओम प्रकाश राजभर का ये कहना कि समाजवादी पार्टी में 20 से 22 सांसद पार्टी में टूट हो सकती है, छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच आज जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है जिस पर लगातार चर्चा होनी चाहिए, खूब चर्चा होनी चाहिए, राजनीति के तमाम जानकारों को इस बारे में बात करनी चाहिए, वो है एक मीडिया हाउस का स्टिंग ऑपरेशन। एक मीडिया हाउस ने एक टीम लगा करके महीनों काम करके एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। वह स्टिंग ऑपरेशन काबिल तारीफ। उसमें जो स्ट्रेटजी उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन की बनाई वो भी प्रशंसनीय है, सराहना की जा सकती है। उन्होंने अपने एक रिपोर्टर को पॉलिटिकली एक्टिव कराया। एक्टिव कराने के बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में उनको नेता के तौर पर प्रेजेंट किया, एक भूमिका बनाई, गाड़ी घोड़े की व्यवस्था की, नेता की तरह प्रेजेंट करके स्थानीय स्तर पर तमाम उस पार्टी के संगठन के लोगों के बीच जाकर के रियल पिक्चर बनाई कि ये व्यक्ति वास्तव में नेता है और पत्रकार नहीं है और चुनाव लड़ना चाहता है। उसके बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टी में वह व्यक्ति टिकट मांगने गया और खुलेआम अलग अलग पार्टी में जाकर के उसने पैसे की पेशकश की। ये स्टिंग ऑपरेशन का आधार था कि राजनीतिक पार्टियों में टिकट कैसे मिलता। उसमें बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए। कई राजनीतिक पार्टियों ने के लिए पैसे की मांग की, कुछ ने नेता से मिलवाने की बात, कुछ ने कहा कि हमें ये सीट मिली तो हम इतना पैसा आपको दे देंगे। और ऐसी वैसी राजनीतिक पार्टी नहीं, बड़ी राजनीतिक पार्टी इसमें ट्रैप हो गई, जैसे बहुजन समाज पार्टी और जैसे संजय निषाद उनका दल, ओम प्रकाश राजभर उनका दल, बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप हो गए। तो मैं इस बातचीत में आपको ये बताऊंगा कि पहले तो ये बताऊंगा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में टिकट मिलता कैसे है और इस मामले में क्या हुआ। पहला जो स्टिंग में है मैं आपको बता दूं। स्टिंग में एक पत्रकार फर्जी का नेता बना। काफी दिन तक उसने अपने आप को नेता दर्शाया। सबसे पहले उसने अपने जनपद के जहां वो रहता था वहां के जिलाध्यक्ष से बात की। उसके बाद जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष के पास लेकर गया और वहां क्या सामने आया, पहले तो बसपा की बात। तो उसमें एक नेता वो जिलाध्यक्ष के पास गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आपको बहन जी से मिलवा देते हैं, बहन जी से मिलवाने पर आपको जो 5 लाख रुपए वहां देने पड़ेंगे और अगर आप बीकेटी बख्शी का तालाब लखनऊ में एक विधानसभा सीट है जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि अगर आप बीकेटी से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको 3 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये सारी बातचीत जो जिलाध्यक्ष से बात हुई वो भी, और इसी बात को फिर वेरीफाई किया। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से बातचीत हुई, पूर्व में जिलाध्यक्ष शैलेंद्र गौतम की बातचीत हुई। ये उस मीडिया हाउस ने जो स्टिंग किया उसकी हम बता रहे हैं। तो जिसमें ये आया, अभी उस स्टिंग की जांच नहीं हुई है, जैसे जांच होगी तो ये पता चलेगा कि ये वो है या नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो दिखता है वो बता रहे हैं। तो उसमें ये हुआ कि इन लोगों ने बहन जी से मिलवाने के यानी मायावती जी से मिलवाने के 5 लाख रुपये मांगे और 3 करोड़ रुपए एक विधानसभा की सीट का टिकट की बात हुई। तो दूसरा यह है कि पूरे डिटेल्स में उसमें बातचीत हो रही है। जैसे अगर आप उस वीडियो को देखेंगे जिस स्टिंग ऑपरेशन को दैनिक भास्कर समूह ने किया है, हम नाम भी आपको बता देते हैं ताकि चूंकि उनका काम है, उनकी सराहना हो रही है, उनकी प्रशंसा हो रही है, तो क्रेडिट भी उन्हीं को जाना चाहिए। तो उसमें यह दिखाया जा रहा है कि कैसे कि आप पैसा लेकर जाएंगे, पैकेट अलग रखेंगे, पैसा अलग रखेंगे, आप अपने सामने पैकेट वहाँ रखा होगा, पैकेट में पैसा रखेंगे। तो ये सब उसमें स्टिंग में चर्चा हो रही है। मेरा उद्देश्य या हमारा उद्देश्य यहाँ बिल्कुल ये नहीं है कि हम किसी एक राजनीतिक पार्टी को डिफेम करें या उसके पैटर्न को आपको बताएं, लेकिन ये जरूर है कि हम आपको ये बता देंगे कि भिन्न भिन्न पार्टियों में टिकट मिलता कैसे है।
तो बसपा में टिकट मिलने का यही पैटर्न है, ये बात कोई छिपी हुई नहीं है। बहुत सारे लोग ये आरोप लगा चुके हैं कि बसपा में टिकट बेचे जाते हैं। बाकायदा जब इस तरह के आरोप लगे तो बड़े नेताओं ने जो बसपा के हैं तो उन्होंने कहा एक बार बसपा की स्थापना के समय के कुछ सालों के बाद कि देखिए हमारी पार्टी जो है उसको कोई व्यापारी, हमारी कोई व्यापारियों की पार्टी है नहीं, सरमाएदारों की पार्टी हमारी है नहीं, ज़मींदारों की पार्टी हमारी है नहीं, हमारी जो पार्टी है वो जनता की पार्टी है। तो हम पार्टी में पैसा लेते हैं, पार्टी में चंदा लेते हैं, उसी से हम चुनाव लड़ते हैं, वो पैसा हमारे चुनाव लड़ने में काम आता है। ये सिंपल थ्योरी उससे बताएगी। हाल ही का बसपा में टिकट लेकर बेचे जाने के आरोप लगातार लगते रहे। आम पब्लिक में ये बात है कि बसपा का टिकट तो पैसे देके मिल जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब बसपा का एक भी विधायक नहीं है तब बक्सी का तालाब, लखनऊ की एक विधानसभा सीट बीकेटी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, वहाँ 3 करोड़ 35 लाख रुपए की टिकट कीमत पहुँच जाना वो चौंका देता है। बसपा में सिंपली बहुत सारे ऐसे लोग विधायक बन गए। बसपा के पास अभी एकमात्र विधायक है उमा शंकर सिंह, जो रसड़ा से विधायक है। वे लोग जो बसपा के वोटर्स के पास जाकर के ये कहते हैं कि ऊपर हाईकमान ने आपका हमसे पैसा ले लिया तो आपको हमें ही वोट देंगे, उन्हें भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है, वो तब भी वोट देते हैं। उनको इतना भरोसा है कि ठीक है। आपको याद होगा नसीरुद्दीन सिद्दीकी ने जब बसपा छोड़ी थी तो किताबों का कुछ प्रकरण सामने आया था, वो भी इसी तरह का प्रकरण था। बहुत सारे पैसे बसपा में अगर किसी कैंडिडेट का टिकट बिना पार्टी फंड में पैसे दिए हो जाता है तो वो चिल्ला के बताता है कि मेरा टिकट तो बिना किसी पैसे दिए हुआ था। जैसे एक बार मीरापुर विधानसभा से मौलाना जमील चुनाव लड़े, विधायक बने बसपा से जीत करके, तो वो कहते हैं कि मैंने तो कोई पैसा नहीं दिया था, मेरा तो बिना पैसे के टिकट हुआ था। हाल के दिनों में सहारनपुर में इमरान मसूद जो वहाँ के सांसद हैं, उनके दामाद शायान मसूद के बेहद चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसी तरह एक पुराने समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज़ आफ्ताब के सहारनपुर देहात चुनाव लड़ने की चर्चा है। तो दोनों के बारे में ये चर्चा है कि दोनों पार्टी फंड में थोड़ा बहुत सहयोग कर चुके हैं, थोड़ा बहुत मांगा गया है। सिस्टम यह है कि आपको किश्तों में पैसे देने पड़ते हैं, आप चाहें तो एक बार भी दे सकते हैं। इस कहानी में एक बड़ी मजबूत कहानी असलम चौधरी की है, जो धौलाना से विधायक रहे। वो उनका टिकट मीटिंग में नसीरुद्दीन सिद्दीकी ने क्लियर नहीं किया था, तो वो किसी कोऑर्डिनेटर, किसी जिलाध्यक्ष के माध्यम से बसपा में सीधे बहन जी से मिले और वहाँ से उनका टिकट हुआ। उसमें तमाम तरह की चर्चाएं हैं। एक और बड़ा मशहूर किस्सा है बसपा में, 2 किस्से बसपा के टिकटों में ऐसे ऐसे किस्से आते हैं जो बड़े मज़ेदार होते हैं। एक कोई नेता थे मुजफ्फरनगर के, अक्सर आजकल आप उन्हें अखिलेश यादव के साथ देखते हैं। पहली बार जब अखिलेश यादव से मिले थे तो अखिलेश यादव उनको हेलीकॉप्टर में बैठा लिया था। तो उनका बसपा ने खतौली विधानसभा से टिकट की उनकी बात चल रही थी और कोऑर्डिनेटर थे शमसुद्दीन रहीम। तो हुआ यह कि जिस दिन उनको फंड जमा कराना था पार्टी में, उसी दिन उनके साथ जो है वो लूट की कथित घटना हो गई। उन्होंने कहा कि मैं जो पैसा कहीं लेके जा रहा था तो मेरे साथ लूट हो गई, तो मैं इसलिए आ नहीं सकता। तो चूँकि हाई लेवल का मामला था तो पार्टी को बताया गया और पार्टी ने उसमें इंटरेस्ट लिया। तो पुलिस अधिकारियों को बताया गया, तो पुलिस अधिकारियों ने बहुत तेज़ी से कार्रवाई की, वो करके बता दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं, यहाँ कोई लूट की घटना नहीं हुई, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही, किसी सीसीटीवी कैमरे में कोई बदमाश नहीं आ रही, कोई मोबाइल नंबर जो है वो इनके नज़दीक नहीं है। इन्हीं से पूछताछ कर ली जाए तो सच सामने आ जाएगा। बाद में सच सामने आया कि वो पैसा नहीं देना चाहते थे या चुनाव लड़ने में खुद को अक्षम महसूस कर रहे थे या कुछ भी कारण था, घटना छूटी थी। एक और तीसरी घटना, मीरापुर बाई इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर चुनाव लड़े अरशद राणा एक दिन मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली में एक एफआईआर की कॉपी कराने के, एफआईआर प्रार्थना पत्र लेकर के एफआईआर कराने के लिए पहुंच गए और इन्होंने कहा कि कुछ नेताओं का नाम लेकर के कि मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं रोने लगे कि फलाने कोऑर्डिनेटर ने बीएसपी के मुझसे इतना पैसा ले लिया और मुझे टिकट नहीं हुआ, या टिकट के नाम पर इतने पैसे ले लिया, या टिकट हो गया बाद में विड्रॉ किया। चरथावाल विधानसभा की बात हुआ है, मुजफ्फरनगर की 2 ये घटनाएं हो गई। इसके अलावा और राजनीतिक पार्टियों में भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो मेरठ से लोकसभा चुनाव चाहते थे, लड़ना चाहते थे, और वहाँ सबसे बड़ा जो एक मेडिकल क्लिनिक है हार्ट सर्जरी का,
तो वो उससे जुड़े हुए थे, उसके मालिक थे। उन्होंने बताते हैं कि 4 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन उनका टिकट नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी में और आज़ाद समाज पार्टी की बात करेंगे, और हम बात करेंगे और AIM की भी कि वहाँ कैसे टिकट होते हैं, तो चौंका देगी ये सब चीज़ें। तो भाजपा में जो टिकट होने का पैटर्न है, उसमें सबसे आसान रास्ता है RSS की सिफारिश। यूँ तो भारतीय जनता पार्टी में ज़मीनी कार्यकर्ताओं को भी टिकट देती है, इवन ज़मीनी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री भी बना देती है। हमने देखा मध्य प्रदेश में, हमने देखा राजस्थान में। लेकिन अगर आपको सबसे आसान रास्ता भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा या लोकसभा टिकट पाने का कुछ दिखाई देता है, तो वो है संघ की सिफारिश। RSS जो है वो उसको भारतीय जनता पार्टी का मदर कहते हैं। RSS का मानना ये है, जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव में आपने देखा होगा, RSS कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के लोगों से बातचीत की। RSS का मानना ये है कि आप जिस विचारधारा और जिस विचारधारा का आप समर्थन करते हैं, उस विचारधारा की राजनीतिक पार्टी को सत्ता में होना चाहिए, इसके लिए वो लोगों को जागरूक करते हैं। ये उनकी थ्योरी है। तो ऐसी स्थिति में RSS के जो प्रचारक होते हैं या उनके जो प्रांत प्रमुख होते हैं, उनकी बड़ी कीमत है, उनका बड़ी राय ली जाती है, वो अंदर की जानकारी, अंदर की बात लेकर आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे आसान टिकट की सिफारिश जो मानी जाती है, वो RSS के लोग अगर सिफारिश कर दें तो वहाँ टिकट पक्का माना जाता है। लेकिन वो सिफारिश किसकी करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, ये एक अलग थ्योरी है। कम से कम वो बसपा जैसी थ्योरी नहीं है कि वहाँ पैसा दो टिकट लो, लेकिन वो ये है कि उनके पास एक मानक है कि ये कार्यकर्ता है, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, जैसे कुछ जगह टिकट जो है भाजपा में सिफारिश से मिल जाते हैं, कुछ बड़े नेताओं की सिफारिश से मिल जाते हैं, कुछ संतों की सिफारिश से मिल जाते हैं, और कुछ टिकट जो होते हैं वो RSS की सिफारिश से मिलते हैं, और कुछ टिकट ऐसे होते हैं जो किसी बड़े नेता के किसी प्रिय को मिल जाते हैं। जैसे रामदेव की सिफारिश से, बाबा रामदेव की सिफारिश से कई टिकट हुए। 2022 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में बिजनौर लोकसभा से एक टिकट हुआ जो बाद में बदला गया। उसमें कई धार्मिक संतों की सिफारिश थी। ये भाजपा का पैटर्न है इस समय। इसलिए टिकट के लिए जो भीड़ है वो नेताओं के दरवाजे में कम और संतों के दरवाजे में अधिक लगती है। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर लखीमपुर खीरी में, बांदा में, बस्ती में, गोंडा में, बलिया में टिकट होना है, तो उसके लिए हरिद्वार और ऋषिकेश दौड़ भाग होती है। हालांकि भाजपा का जो रेशो है कार्यकर्ताओं को टिकट देने का, वो दूसरी राजनीतिक पार्टी की तुलना में बेहतर है। समाजवादी पार्टी में किस तरह से टिकट होते हैं? समाजवादी पार्टी में टिकट का जो मैकेनिज्म है वो मैं आपको बता देता हूँ। समाजवादी पार्टी में इस समय टिकट फाइनल करने के लिए पहले तो जो टिकट होते थे उसमें गोल था कि इस नेता ने उसकी सिफारिश कर दी, इस नेता ने उसकी सिफारिश कर दी। जैसे 2022 में, 2017 में और 2012 में और 2027 में एक बड़ा अंतर है। इस बार एक सॉफ्टवेयर संभवतः यूज़ किया जा रहा है सभी राजनीतिक दलों में, भाजपा भी उसे यूज़ कर रही है। बसपा का तो मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि बसपा का पैटर्न बिल्कुल अलग है। ये समाजवादी पार्टी के बारे में जानकारी है कि वो भी यूज़ कर रहे हैं। उस सॉफ्टवेयर में किसी एक कैंडिडेट के बारे में, किसी एक विधानसभा पर 4 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, वहाँ जाति के कॉम्बिनेशन को देख करके, और जाति के कॉम्बिनेशन को देख करके वहाँ जिन जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है उनका सारा डाटा, कितने कार्यकर्ताओं को लेकर के उन्होंने क्या प्रदर्शन किया, कितनी बार वो पार्टी में आए, कितनी बार उन्होंने किस राजनीतिक पार्टी में वो रहे, कितनी बार उन्होंने दल बदला, कितने दिन जो हैं वो हमारे साथ हैं, कितने दिन से हमारे साथ हैं, कहाँ कहाँ पे पहुँचे, उसमें कितने लोग थे, जनहित के कितने मुद्दे इन्होंने उठाए, इनकी जाति के कितने लोग हैं, ये सब डेटा उनके एक टैब उनके पास है, उसमें एक ऐप है, उस ऐप में सब फीड है। नाम लिखते हैं किसी एक नेता का जो भी टिकट मांगने जाता है। अब उदाहरणार्थ मुकेश कुमार नाम का व्यक्ति को टिकट मांगने के लिए गया, तो वो उसमें उसका नाम लिखते हैं मुकेश कुमार, और उसका पूरी प्रोफाइल डेटा खुल जाता है, पता चल जाता है कि इसने हमारी पार्टी के लिए क्या किया है, दूसरी अन्य पार्टी में कब रहे हैं, कब नहीं रहे, पूरा डाटा प्रोफाइल सॉफ्टवेयर में उसमें है। उसको, उस मैकेनिज्म को आधार बना करके समाजवादी पार्टी आजकल टिकट कर रही है। वो डेटा जानकारी सब भारतीय जनता पार्टी के पास भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक वीटो लगती है, संघ की वीटो। समाजवादी पार्टी में अब इस तरह की कोई वीटो नहीं है। 2012 में, 2017 में, 2022 में, 2017 तक वो वीटो थी मुलायम सिंह यादव जी की वीटो, जिनका टिकट मुलायम सिंह यादव जी ने कह दिया वो टिकट हो गया। लेकिन अब वो वीटो चेंज हो गई है। आजम खान साहब की वीटो भी अब नहीं लगती है समाजवादी पार्टी में, नहीं तो आजम खान साहब कहते थे इसको लड़ा दो। 2022 में ऐसा जरूर हुआ था कि 4-5 विधायकों ने मिलकर के अखिलेश यादव को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी कि अगर इसका टिकट काटोगे तो हम नहीं चुनाव लड़ेंगे।
उस स्थिति से भी अखिलेश यादव बाहर हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी में अब किसी नेता की सिफारिश से किसी को कोई टिकट नहीं मिलेगा। जो भी टिकट फाइनल हो रहा है वो अखिलेश यादव के दरवाजे से हो रहा है। ये उनका पैटर्न है। अब हम बात करें आज़ाद समाज पार्टी की कि उनके टिकटों का क्या पैटर्न है। उन्होंने ये किया है कि वो इंटरव्यू ले रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद वो इंटरव्यू ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हर विधानसभा में 25,000 सदस्य बनाए जाए और 20 रुपया एक सदस्य की फीस है। 5 लाख रुपए हर विधानसभा से जो जितने भी प्रत्याशी हैं, मान लीजिए एक विधानसभा में 4 प्रत्याशी हैं, तो उनको टास्क दिया गया है कि वे 25-25 हज़ार कार्यकर्ता जो हैं बनाए। रसीद उनकी 20 रुपये की दी गई है। तो 4 प्रत्याशी हैं तो 20 लाख रुपए जमा कराएंगे। हालांकि वो पार्टी भी नई पार्टी है, उसको पैसे की जरूरत है, लेकिन मोस्टली पैटर्न, ज़्यादातर पैटर्न जो है वो आज़ाद समाज पार्टी का वो लगभग बसपा जैसा है। तो इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद में लगातार चर्चा है। छोटी पार्टियाँ सबसे ज़्यादा टिकट बेच रही हैं सब इसलिए क्योंकि राजनीति में ये लोकप्रिय शब्द है बेचना। कुछ लोग जो हैं वो नाम बेचते हैं, कुछ लोग काम बेचते हैं, कुछ लोग जो है वो दाम बेचते हैं। तो लोकप्रिय शब्द है। जैसे स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया कि ओम प्रकाश राजभर जो है उनसे जौनपुर के एक नेता हैं धनंजय सिंह, वो निर्दलीय चुनाव लड़ते थक गए हैं, तो उन्होंने मुलाकात की है। तो इस बात की बहुत चर्चा है कि किताबों का बड़ा लेन देन हुआ है और संभवतः वो इस बार जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं ओम प्रकाश राजभर जो है उनकी पार्टी से। ये भी पूरी चर्चा इसकी है। ये भी है कि एक दूसरे नेता हैं संजय निषाद, उनका भी स्टिंग सामने आया है पैसे लेकर टिकट लेने के लेकर के, उनके पार्टी के नेताओं का भी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के नेताओं का भी। संजय, तो ऐसा छोटी पार्टियों में ये समस्या आती है। आप सब लोग जानना चाहते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में टिकट कैसे तय होते हैं। तो वहाँ टिकट तय होने का 2 तरीका है। पहला तो ये है कि वो असंतुष्ट व्यक्ति जिसे किसी राजनीतिक पार्टी में टिकट नहीं मिला और उसका मेंटल लेवल ये बन जाता है कि मैं खुद तो डूब ही रहा हूँ लेकिन इसको भी डुबो दूंगा साथ वाले को। तो ऐसे लोग जो विभिन्न राजनीतिक पार्टी में टिकट ना मिलने से उदास हो जाते हैं, तो पहले तो वे लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ दौड़ते हैं। कुछ उनमें से ऐसे हैं जो अपनी क़यादत की बात करते हैं, लेकिन ये फैक्ट है, मैं सच आपके सामने बता रहा हूँ कि ऐसे लोग सिर्फ 5% हैं जो अपनी क़यादत की बात करते हैं। ये 95% ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन में टिकट लेने वाले लोग मतलबी हैं, स्वार्थी हैं। दूसरी राजनीतिक पार्टी में मतलबी नहीं है, स्वार्थी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसमें अधिक है। कारण ये है कि इनमें से आधे से ज़्यादा वे लोग होते हैं जिन्हें दूसरी राजनीतिक पार्टी अप्रोच करके वहाँ भेजती है ताकि चुनाव परिणाम को प्रभावित किया जा सके। और ये बात टिकट देने वाले लोग भी जानते हैं। और शेष बचे हुए आधे लोगों में से ऐसे होते हैं जो या तो चुनाव मस्ती के लिए लड़ जाते हैं, मज़े के लिए लड़ जाते हैं, मौज के लिए लड़ जाते हैं, या वो चुनाव इसलिए लड़ जाते हैं ताकि वो अपनी प्रेजेंटेशन दे सकें। और 5% उनमें से ऐसे होते हैं जो वैचारिक हैं, जिन्हें लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी एक शानदार नेता है और असदुद्दीन ओवैसी को के हाथ को मजबूत करना चाहिए। लेकिन ऐसे सिर्फ 5% नेता है। मान लीजिए 5% का मतलब ये हुआ कि 20 प्रत्याशी उन्होंने घोषित किए हैं, तो सिर्फ 1 प्रत्याशी ऐसा है। और एक और आश्चर्यजनक बात, आरोप असदुद्दीन ओवैसी साहब की राजनीतिक पार्टी पर भी लगते हैं। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उनको लेकर के स्पष्ट ये कहा जाता है कि वो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ाने तक में पार्टी को फंड लेते हैं। टिकट कैसे मिलता है ये मैंने आपको बताया। इस समय स्टिंग ऑपरेशन बहुत चर्चा में है कि किसको कैसे टिकट मिल रहे हैं। टिकट मिलना जो है वो बहुत ज़रूरी है राजनीति में। अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो धनंजय सिंह ही क्यों ना हो हार जाते हैं, और अगर आपको टिकट मिल जाता है तो फिर आप छोटे लाल जैसे रॉबर्ट्सगंज के व्यक्ति को ना हो, जिनको कोई नहीं जानता, आप सांसद बन जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको टिकट मिला और वो उसके बाद विधायक या सांसद बन गए। ऐसी राजनीतिक पार्टी का टिकट मिलना जिसकी जीत की गारंटी हो वो बहुत ज़रूरी होता है। एक मैं किस्सा और आपको सुना दूँ। एक राज्यसभा सांसद थे मेरठ के बहुजन समाज पार्टी में। वो एक मंच पर उन्होंने कहा, नीला जो वो पटका पहनते हैं वो दिखा करके, कि ये पटका जो है वो अगर बहन जी जो है किसी राह चलते व्यक्ति के, इवन ये भी कहा, थोड़ा वो ख़राब शब्द हो जाएगा लेकिन आप समझ लीजिए, किसी जानवर का नाम लेकर के डैश 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 डैश, कि अगर ये उस जानवर के गले में भी ये पटका डाल दिया जाए और बहन जी कह दे कि ये हमारा है तो उसको भी वोट दे देना। तो ये थ्योरी तक विकसित की गई। तो राजनीति में टिकट मिलना प्राथमिकता है, लेकिन टिकट के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं, बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है, बहुत लोगों की खुशामद करनी पड़ती है, बहुत गोलबंदी करनी पड़ती है, बहुत दूर तक सिफारिश करानी पड़ती है और तमाम तरह के टिकट मिलाने पड़ते हैं जब टिकट मिलता है। लेकिन दैनिक भास्कर के स्टिंग ने ये पोल खोल दी है कि टिकट जो है वो कुछ जगह धन से ही मिलता है। शेष हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलता है। नमस्कार।